नमस्कार दोस्तों साइक्लोन दितवा की वजह से भारत में रेड अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन इसके पहले अगर आप देखोगे तो श्रीलंका में जो डिस्ट्रक्शन आया है ये सबसे बड़ा है रिसेंट टाइम्स में। आप देख सकते हो खबर, साइक्लोन दितवा, श्रीलंका डिक्लेयर्स स्टेट ऑफ इमरजेंसी एज डेथ टोल क्लाइम्स टू 159। और लगातार मृतकों की जो संख्या है श्रीलंका में बढ़ती जा रही है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि ये जो पर्टिकुलर साइक्लोन है दितवा वो कब फॉर्म हुआ, कहाँ से इसका पाथ जा रहा है और भारत पर इसका कितना असर होगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, भारत ने श्रीलंका के हेल्प करने के लिए ऑपरेशन भी लॉन्च किया है, वो सब जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं आज आखिरी डेटा अचीवर सेल का, मतलब अगर आप कोई भी यूपीएससी का बैच लेते हो, चाहे वो प्रीलिम्स का हो 2026 का या फिर 2027 का लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन, जहां पर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की प्रिपरेशन कराई जाती है, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, साइक्लोन दितवा जो है ये मैसिव डिस्ट्रक्शन लाया है श्रीलंका के अंदर। मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा मैप के थ्रू। करीब यहां पर ये जो साइक्लोन है ये फॉर्म हुआ था और ये एग्जैक्टली श्रीलंका के ऊपर के थ्रू गुजरा था। मतलब यहां से जो है श्रीलंका की जो पूरा ईस्टर्न साइड है भारी डिस्ट्रक्शन वहां पर लाया, और अब ये भारत के नदर्न साइड की तरफ यहां से होकर गुजर रहा है। मतलब ये जो पूरा कोस्टल रीजन आप देख रहे हो ना, चाहे वो तमिलनाडु हो गया, पुडुचेरी हो गया, आंध्र प्रदेश का सदर्न वाला पार्ट हो गया, वहां से अब ये होकर गुजर रहा है। और ये जो स्टॉर्म है एक्चुअली ये ओरिजिनेट हुआ था लो प्रेशर सिस्टम से, लेकिन अचानक से धीरे धीरे करते करते ये इंटेंसिफाई होता गया और साइक्लोनिक स्टॉर्म में क्रिएट हो गया और बे ऑफ बंगाल में वापस से रीमर्ज हुआ, और जिसकी वजह से भारत में भी हैवी रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड्स और जो फ्लडिंग है वो भी आपको देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा इसका पहले बैकग्राउंड आपको बता देता हूं। बेसिकली इसके फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ये ओरिजिनेट हुआ था, मैंने आपको बताया, श्रीलंका कोस्ट के नज़दीक। ये अगर आप देखोगे यहाँ पर मैप में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके ये इंटेंसिफाई होता गया और यहाँ पर 26-27 तारीख तक जो है ये साइक्लोन में कन्वर्ट हो गया। और साइक्लोन आप सब जानते हैं, यहाँ पर कंट्री वाइज अपना जो नाम है अलग अलग साइक्लोन का वो देते हैं। इस बार बेसिकली यमन की बारी थी और यमन ने जो नाम दिया हुआ था, जो अगला साइक्लोन फॉर्म होगा वो था दितवा, और इसीलिए इसका नाम दितवा रखा गया, जिसका मतलब होता है लगून। और एक्चुअली अगर आप देखोगे ये जो साइक्लोन फॉर्म हुआ है, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस अगर आप देखेंगे तो जो सी सरफेस टेम्परेचर आप सब जानते हैं कि वार्म होना चाहिए, एक्सट्रीम। जितना ज़्यादा गर्म होगा सी सरफेस टेम्परेचर उतना ज़्यादा साइक्लोन फॉर्म होने के चांसेस होते हैं। साथ ही साथ हाई मॉइस्चर कंटेंट इन लोअर एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा जो बादल क्रिएट होते हैं, पूरा साइक्लोन फॉर्म होता है और बारिश होती है। ये इसका एक मेन कारण होता है कि जो मॉइस्चर कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। और जो पाथ की मैंने आपसे बात की, यहाँ पर ये श्रीलंका को जो है आपका क्रॉस करता है। ये आप देख सकते हैं श्रीलंका का जो पूरा ईस्टर्न रीजन है, मतलब भारी डिस्ट्रक्शंस यहाँ से होता हुआ आया और ये भारत की तरफ मूव किया। अब पहले ऐसा लग रहा था कि जो भारत का जो कोस्टल रीजन है यहाँ पर, उसके ऊपर ये फॉल करेगा, लेकिन अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे ज़मीन के ऊपर फॉल नहीं करेगा, ये ओशन से होते हुए ही आपका ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, मतलब आप समझिए जो पैरेलल साइड है तमिलनाडु, पुडुचेरी कोस्ट का, वहाँ से ये होकर जाएगा। और फोरकास्ट यही है कि धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा और मे भी शायद भारत को शायद उतना नुकसान ना हो। लेकिन यहाँ पर श्रीलंका की अगर हम बात करें, अब बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर आया है। मतलब अभी तक मैं जो खबरें देख रहा था उसमें बताया जा रहा है कि कम से कम 159 लोगों की ऑलरेडी मृत्यु अभी तक हो चुकी है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल मिसिंग है, 5 लाख से ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए हैं, टेंस ऑफ थाउजेंड्स लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, उनको शेल्टर्स में रखा जा रहा है। और डैमेज की अगर हम बात करें तो श्रीलंका का जो सेंट्रल, साउथ और वेस्टर्न जो पूरा कोस्ट है, जो पूरा एरिया है, वहां पर मैसिव फ्लडिंग देखने को मिल रही है। साथ ही साथ लैंडस्लाइड जो हिली रीजन्स है वहां पर देखने को मिल रहा है। रोड, रेल लाइंस अगर आप देखोगे तो ब्लॉक हो गए हैं, जो होम्स हैं वो सबमर्ज हुए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं, पावर आउटेजेस देखने को मिल रहा है कई जगहों पर, और साथ ही साथ वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हेल्थ सर्विसेज, वहां पर भी डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रहा है। इसी को देखते हुए श्रीलंका ने इमरजेंसी का कदम उठाया है और नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है, जिसके तहत मिलिट्री, नेवी, पुलिस और जो एयरफोर्स है उसको डिप्लॉय किया जाए। और करीब बताया जा रहा है कि 25,000 से ज़्यादा जो पर्सनल हैं वो एंगेज हैं ताकि वहाँ पर लोगों को बचा सकें। इसके साथ साथ बोट्स, हेलीकॉप्टर्स, ये सब भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और इसी को देखते हुए भारत ने भी ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन सागर बंधु। तो ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑपरेशन सागर बंधु
किस देश से रिलेटेड है, तो बेसिकली भारत ने श्रीलंका की मदद करने के लिए जो रिलीफ मटेरियल है वो वहाँ पर भेजने की शुरुआत की है। और करंट सिचुएशन अगर मैं आपको भारत की बताऊं तो जो हाई रिस्क स्टेट है इस समय रेड अलर्ट पर जो जारी किए गए हैं वो है तमिलनाडु, स्पेशली जो नदर्न पार्ट है तमिलनाडु का। फिर इसके अलावा पुडुचेरी हो गया, कराईकल हो गया, जो आंध्र प्रदेश का सदर्न पार्ट है वो अभी इस समय बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पर हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये नाम दिए हुए हैं जहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। और वेदर फोरकास्ट की बात यही कही जा रही है कि डायरेक्ट लैंडफॉल नहीं अभी होगा साइक्लोन का, लेकिन हाँ क्योंकि ये कोस्ट के इतने नज़दीक से गुजर रहा है, अगर आपको मैंने फिर से दिखाया ये भारत के कोस्ट के काफ़ी नज़दीक से गुजर रहा है, तो जाहिर सी बात है जो साइक्लोन का अगर आप विड्थ देखोगे तो काफ़ी बड़ा होता है, तो इसका असर भारत के इन रीजन्स पर तो आएगा ही। और इसी की वजह से हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगा। स्ट्रॉन्ग विंड 70 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा का आपको देखने को मिलेगा कोस्टल बेल्ट में। जो सी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा रफ देखने को मिल रही है। जो स्टॉर्म है, आंधी है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर हो रही है। साथ ही साथ जो चेन्नई और कुछ अर्बन सेंटर्स में फ्लडिंग जैसी सिचुएशन आ सकती है, ये बताया जा रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, इसको देखते हुए भारत सरकार ने पहले से ही प्रिपरेशन कर रही थी। 28 से ज़्यादा जो NDRF, SDRF, कोस्टल रेस्क्यू टीम्स डिप्लॉय किए गए हैं। थाउजेंड्स ऑफ लोकल पर्सनल जो है वो स्टैंड बाई पर हैं। और इसके अलावा 6000 से ज़्यादा रिलीफ कैंप प्रिपेयर किया गया है तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, ताकि लोगों को सेफली वहाँ पर रखा जा सके। और जो लो लाइंग कोस्टल विलेजेस हैं उनको पहले ही इवैक्यूएट कर दिया गया था। इसके साथ साथ चेन्नई और बाकी के जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर फ्लाइट्स कैंसिल भी किए गए हैं। रेल सर्विसेज पार्शली डिसरप्ट हुआ है। स्कूल कॉलेजेस को कई डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर शट कर दिया गया है। यहाँ पर पब्लिक के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और कहा गया है कि जो कोस्टल एरियाज़ हैं, बीचेस हैं, उसको अवॉइड करिए, घर में ही रहिए जितना हो सके। साथ ही साथ जो अननेसेसरी ट्रैवल है उसको अवॉइड करना है। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर देना, अगर बाई चांस कोई वाटर वगैरह अंदर आ जाता है घर के अंदर, कई लोग बाहुबली की तरह गाड़ी लेकर पानी में निकल जाते हैं, उसको प्लीज़ अवॉइड करिए। फ्लड वाटर में पता नहीं चलता है कितना लेवल है और गाड़ी डूबने के चांसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो पूरा रीजनल क्लाइमेट सिस्टम है उसका मल्टीपल कंट्रीज़ के ऊपर इम्पैक्ट होता है, चाहे श्रीलंका है, बांग्लादेश है, भारत है। तो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे समझने की ज़रूरत है, जो कि ऑलरेडी कोशिश जारी है। साथ ही साथ ये दिखाता है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो रियल है। मतलब जिस तरह से पहले इतना फ्रीक्वेंसी में साइक्लोन क्रिएट नहीं होते थे, अब तो आए दिन कोई ना कोई साइक्लोन क्रिएट होता हुआ देखने को मिलता है। और इसका कारण यही है क्योंकि जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। और जितना ज़्यादा वो इंक्रीज होगा, साइक्लोन फॉर्म होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हाई इंटेंसिटी साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। छोटे मोटे साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लो प्रेशर जोन जब यहां पर इंटेंसिफाई होता है, सीवियर साइक्लोन में कन्वर्ट होता है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आता है। तो इसका इंपॉर्टेंस है कि हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम को और मजबूत करने की जरूरत है। अर्बन फ्लड मैनेजमेंट को और रोबस्ट करना है। साथ ही साथ इंटरनेशनल कोऑपरेशन काफ़ी ज़रूरी हो जाता है डिजास्टर के टर्म में। मतलब अगर श्रीलंका पर कोई इम्पैक्ट आ रहा है, भारत पर आ रहा है, बांग्लादेश पर आ रहा है, तो सभी को साथ ही साथ मिलकर यहाँ पर कोऑपरेशन करना चाहिए ताकि नुकसान यहाँ पर कम से कम हो। कंक्लूजन यही है, देखिए जो साइक्लोन दितवा है ये वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन है अगेन श्रीलंका के लिए रिसेंट ईयर्स में, अगर आप देखोगे, क्योंकि ऑलरेडी 150 से ज़्यादा मृत्यु हो चुकी है और लगातार ये संख्या बढ़ता जा रहा है। और भारत की अगर हम बात करें तो पहले जो सोचा जा रहा था कि अगेन भारत पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि जो साइक्लोन है वो कोस्टल के पैरेलल से होकर गुजर रहा है, जिसकी वजह से आगे चलकर ये कमज़ोर हो जाएगा और धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएगा। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। बट अगेन भारत को अभी इस समय रेड अलर्ट पर है, कोई भी यहाँ पर ढिलाई नहीं बरती जा रही है ताकि अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो उसको हैंडल किया जा सके। तो ये साइक्लोन दितवा के बारे में था। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो व्हाई आर साइक्लोन्स मोर फ्रीक्वेंट इन द बे ऑफ बंगाल दैन द अरेबियन सी। मतलब पानी तो अरेबियन सी में भी है, बे ऑफ बंगाल में भी है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है साइक्लोन की बे ऑफ बंगाल में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका कारण क्या है, ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज लास्ट डेट है अचीवर सेल का, चाहे 2026 का प्रीलिम्स दे रहे हो, 2027-28 की फुल प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों यूपीएससी का टारगेट बड़ा होता है और सही गाइडेंस मिल जाए तो सफर आसान हो जाता है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है अचीवर्स सेल, जिसमें मिल रहा है पूरी यूपीएससी 2027 की तैयारी सिर्फ 12,499 में, वो भी टॉप फैकल्टीज के साथ। और सबसे बड़ी बात,
एक ही कोर्स में प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की कंप्लीट प्रिपरेशन, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, सब कुछ एक ही जगह, एक ही प्रोग्राम में। सीट्स लिमिटेड हैं, तो अगर आप 2027 सीरियसली टारगेट कर रहे हो, दिस इज द राइट मोमेंट टू स्टार्ट स्ट्रॉन्ग। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो P2I बैच, कोड यूज करो अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए ताकि मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर पाए। नंबर है 092400232293। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।